जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाफ लाइफ। हमने पढ़ना है हाफ लाइफ के बारे में कि हाफ लाइफ क्या होती है। ठीक है, तो हम डिस्कस करने लगे हैं हाफ लाइफ को। आपकी बुक का ही जो सारा कंटेंट है वही मैंने लिया है, लेकिन इसको मैंने लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए हाफ लाइफ की। एमन को भी आज याद आ गया क्लास में आने का। चलें, कोई नहीं। हाफ लाइफ क्या होती है? सबसे पहले बच्चे, ये जो हाफ लाइफ का टॉपिक है ना, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। फिजिक्स में पढ़ा था हाफ लाइफ। आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पढ़े थे और आपने कहा था कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट से डॉटर एलिमेंट में जाने में जितना टाइम लेगा वो उसकी क्या कहलाएगी? हाफ लाइफ। तो यहाँ पर आज हमने केमिस्ट्री के उसमें पढ़ना है कि हाफ लाइफ क्या होती है। तो बच्चे, हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शन की क्या होगी कि वो टाइम जिसमें कोई भी जो रिएक्टेंट है उसका 50% किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो टाइम होता है बच्चों, हम उसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ बोलते हैं। समझ आ रही है बात की मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि किसी भी रिएक्शन की अगर हम बात करें, कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो किसी भी रिएक्शन का जो हाफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो जितना टाइम वो लेगा उस टाइम को हम क्या कहेंगे? हाफ लाइफ कहेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है वो मैंने आपको ये बतानी है कि हाफ लाइफ का जो सबसे बड़ा इफेक्ट है ना, वो टेम्परेचर के चेंज होने से हाफ लाइफ चेंज हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि हाफ लाइफ इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। बुक पे नहीं लिखी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो हाफ लाइफ जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज होती है। प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वॉल्यूम से, पीएच से इसका चेंज नहीं होता। लेकिन हम जब बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के चेंज होने से हाफ लाइफ चेंज हो जाती है। कहता है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। कहता है कि वो टाइम है, वो हमने टाइम देखना है जिसमें कोई रिएक्शन जब होता है या कोई भी रिएक्शन होता है तो वो कितने टाइम में हो रहा है या वो कितना टाइम ले रहा है कि उसका 50% जो है वो क्या हो रहा है? रिएक्टेंट किस में जा रहा है? प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है। तो जो वो टाइम लेगा बच्चों, उस टाइम को हमने क्या कहना है? हाफ लाइफ कहना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हम हाफ लाइफ बोलते हैं। अच्छा, अब बच्चे आपकी बुक पे एग्जांपल है, उसने एग्जांपल दी हुई है वही नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की, जो हम अभी जो आप लोगों से अभी कोई बच्चा सोया थी शायद जो मेरे से पूछ रही थी। ठीक है, अब तो मैं आप लोगों को आवाज़ों से ही पहचानूंगी, चेहरों से तो अब बहुत देर हो गई है ना। ठीक है, तो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है, कहता है इसकी जब डीकम्पोजिशन होती है ना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हालांकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, लेकिन कहता है कि ये जो 2 है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 मोल रिएक्टेंट के ऐड करें तो रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। अगर आप 2 मोल रिएक्टेंट के ऐड करें तो रिएक्शन 2 टाइम ही इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब वो यहाँ पर कहता है डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड कितने टेम्परेचर पे? 45 डिग्री सेल्सियस पे। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो हाफ लाइफ भी चेंज हो जाएगी। तो अब देखें बच्चे, आसान है बिल्कुल भी हाफ लाइफ, कोई मुश्किल नहीं है कि आप कहेंगे पता नहीं ये क्या चीज़ है। तो ये क्या चीज़ है, ज़रा मुझे पेन यूज़ कर लेने दे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये बच्चों क्या है। ये देखें, डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। फर्ज करें हमने स्टार्टिंग में एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट की जो कंसंट्रेशन थी ना, हम उसको बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन ली वो कितनी ली थी? 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमने क्या ली है? उस रिएक्शन की स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है। अब मैंने कहा कि 24 मिनट के बाद क्या होगा? सॉरी, 24 मिनट के बाद क्या होगा कि ये 0.10 मोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0.05। अभी कैसे आया? जब आप 0.10 को 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 0.05 आएगा। ठीक है, मतलब कि हाफ हाफ 2 से डिवाइड करने से आता है ना, तो इतना जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट यूज हो गया और इतना प्रोडक्ट बन गया। अब फिर से हमने 0.05 को लिया और फिर से इसकी हाफ लाइफ चेक की, तो फिर 2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया? 0.025। जो टाइम लिया वो कितना था? 24 मिनट्स, क्योंकि हमने बताया कि एक टाइम जो है वो 24 मिनट है। जब भी
कोई भी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की कंसंट्रेशन हाफ में कन्वर्ट होगी। अब हमने 0.025 लिया है, तो उसके बाद भी कहता है कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो उसकी मिकदार कितनी रह गई है रिएक्टेंट की 0.0125। तो देखें 0.01 से 0.0125 तक जाते हुए कितनी हाफ लाइफ जो हैं वो उसने क्या की हैं, चेंज की हैं। कितनी हाफ लाइफ पास की हैं, 3 हाफ लाइफ जो हैं वो उसने क्या की है, पास की हैं। ठीक है, 3 हाफ लाइफ पास की हैं। तो कहता है 3 हाफ लाइफ अगर मैं ऐसे लिखूं 0.10 स्टार्टिंग में था, जब रिएक्शन हो गया तो कितना हो गया, 3 हाफ लाइफ पास करने के बाद कितना रह गया, 0.0125। तो उसी वाले रिएक्शन को, उसी वाली जो कंसंट्रेशन है या उसी चीज को मैंने लिखा है। पहले मैंने सेपरेट सेपरेट लिखा था 3 हाफ लाइफ में, फिर मैंने, बहुत बारिश है, अच्छा, तो हमने जब इसको एज अ होल लिखा तो क्या किया कि स्टार्टिंग में 0.10 था और अब कितना रह गया, 0.0125 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना टाइम लगा है, 24 मिनट 24 मिनट 24, कितने हो गए, 78 मिनट्स लगे। तो कितने हाफ लाइफ कंप्लीट हुई, 1 2 3, तो इट कंप्लीट्स 3 हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ क्या है कि वो टाइम जिसमें कोई रिएक्टेंट जो है 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, हम उस टाइम को हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। ठीक है, ये टाइम है बेसिकली। और अगर हम बात करें, उसने जो है, जोया बच्चे अभी यही क्वेश्चन करना, अभी मुझे कंप्लीट करने दे फिर क्वेश्चन करना, ठीक है। तो जो है, अगर हम दूसरी बात करें, आपने ये पढ़ा हुआ है रेडियो एक्टिव यूरेनियम। अगर आपको याद हो तो आपने आइसोटोप्स का टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, मैंने तो शायद आपको आइसोटोप्स नहीं पढ़ाया था, लेकिन आपने पढ़ा था कि जो यूरेनियम है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो आइसोटोप है, कौन सा वाला आइसोटोप है, यूरेनियम का 92 और 235। कहता है कि ये रेडियो एक्टिव है, मतलब इसमें से रेडिएशंस निकलती हैं। ठीक है, वो ये बात कर रहा है। वो कहता है कि इसमें से क्या निकलती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं। जब इसमें से रेडिएशंस निकलेंगी तो कहते हैं क्या हो जाएगा, ये पेरेंट एलिमेंट डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही है ना, पेरेंट एलिमेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने इसकी हाफ लाइफ ही चेक करनी है। अब देखिए वो कहता है, यहाँ पर मैंने नोट लिखा, डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको आंखें बंद करके पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये मैंने रिएक्शन लिखा हुआ, ये पीछे हमने किया भी था, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड डिकम्पोज हो गया N2O4 में और साथ ऑक्सीजन में। तो कहता है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो काम हो रहा है, ये कैसे हो रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्योंकि यहाँ पर 1 मोल ऐड करने से रिएक्शन का रेट 1 टाइम ही बढ़ रहा है, 2 या 3 टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बात थी इसमें जो हमने लिखी है। उसके बाद कहता है कि अब आपको मैंने कुछ फार्मूलाज बताने हैं कुछ एमसीक्यूज के लिए, कि अगर आपके में एमकैट के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपने उनको हाफ लाइफ में से क्वेश्चन आता भी। ठीक है, दूसरी बात, मैं आपको हाफ लाइफ की इंपॉर्टेंस बताना तो भूल ही गई। हाफ लाइफ जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, मतलब अभी तक चैप्टर 11 जितना पढ़ा है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आया तो हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हेडिंग्स बना के तैयार कर लेना आपने। हेडिंग्स मैंने भी बनाई हैं, आप इसको भी देख सकते हैं, खुद से बनानी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके अलावा इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं एमकैट के, डिफरेंट टेस्ट जो होते हैं, ई कैट हो गया, नस्ट हो गया, नम्स हो गया, इसके एमसीक्यूज भी हाफ लाइफ में से आते हैं। आप ऐसे कोई भी पास पेपर उठा के देख सकते हैं। तो इसमें से एमसीक्यूज जो आएंगे वो इतने मुश्किल या कोई ऐसा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपने इन एमसीक्यूज को ध्यान से करना है। तो मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताऊंगी, वो बुक के फार्मूलाज नहीं है, लेकिन वो आपको इस्तेमाल होंगे आगे, कहीं आपके इस्तेमाल होंगे जब आप सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज, तो आपको फार्मूलाज जो हैं वो आप उसको यूज़ करोगे। वो जब मैंने हाफ लाइफ पढ़ी थी तो तब वो मैंने फार्मूला सीखे थे, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको सिखा दूँ, आपको भी उससे एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, खैर अभी तो हम हाफ लाइफ का टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ने के बाद हम उन एमसीक्यूज पे जाएंगे या उन फार्मूलाज पे जाएंगे। ठीक है, अभी हम हाफ लाइफ पढ़ेंगे कि हाफ लाइफ है क्या चीज़।
मैंने कहा कि हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट का 50% जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, वो जो टाइम होगा वो क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले एग्जांपल दी डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की। अब यही एग्जांपल क्यों दिए, क्योंकि आपकी बुक पे ये एग्जांपल दी हुई है, और वही एग्जांपल दूंगी जो आपकी किताब पे लिखी है, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। तो हमने पीछे पढ़ा था कि डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो कल का टॉपिक था वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इट्स नॉट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की है तो हमें समझ आई है कि ये सेकंड ऑर्डर नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। पहली बात तो ये हमने कर लेनी है। ठीक है, फिर कहता है कि जो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं ना, उनकी जो हाफ लाइफ है ना वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। ये क्यों नहीं करती, ये क्या सीन है इसका, ये फॉर्मूला भी आता है, उससे हम बात करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि अगर स्टार्टिंग में 0.10 मोल थे, एक हाफ लाइफ कंप्लीट हुई तो 0.05 रह गए। अब जब 0.05 को लिया फिर 2 से डिवाइड किया तो 0.025 रह गया, 0.025 को फिर 2 से डिवाइड किया तो 0.0125 रह गया। अब 0.015 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। जीरो तक पहुंचते पहुंचते हमें पता नहीं कितनी वैल्यूज तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैंने एज अ होल ही लिख दिया कि स्टार्टिंग में 0.10 था, ये आपके पास कंसंट्रेशन, और एट द एंड जो कंसंट्रेशन आई है वो कितनी है, 0.125 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसने 78 मिनट्स में ये काम किया, मतलब कि इसने 3 हाफ लाइफ जो हैं वो गुजारी हैं। ये बात होगी, ये तो बात होगी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव यूरेनियम जो है ना, उसकी बात करते हैं। ये हमारे सामने है रेडियो एक्टिव यूरेनियम। जी, तो बच्चे ये देखें, कहते हैं सेकंड एग्जांपल है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव यूरेनियम। 92 इसका अटोमिक नंबर है, 235 इसका अटोमिक मास है, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये पढ़ा 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 डॉट पेरेंट से डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। आपने इसका रिएक्शन पढ़ा भी होगा 10th क्लास की फिजिक्स में, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो वहां पर आपने ये हाफ लाइफ पढ़ा हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है ये। कहते हैं क्या हुआ कि मैंने स्टार्टिंग में जो मिकदार ली ना, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन बोलते हैं इसको हम, हाफ लाइफ की इनिशियल कंसंट्रेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, आगे फॉर्मूला भी आएगा। तो कहता है कि जब हमने 1 kg हमने यूरेनियम लिया, आप देखिए बच्चे ये 1 kg है, 1000 ग्राम्स है इसके अंदर। तो इस वजह से भी अगर आप देखें तो कितनी हाफ लाइफ है इसकी, 710 मिलियन ईयर्स, 710 मिलियन साल लगे हैं इसके इस 1 kg के हाफ को डिकम्पोज होने में, डिसइंटीग्रेट होने में। ठीक है, अब जो है आप ये पूछ सकते हैं कि ये इतना जो है वो मैडम स्लो प्रोसेस क्यों है, 710 मिलियन ईयर्स ही लग गए, बंदा तो बूढ़ा हो जाएगा इसको चेक करते करते। वैसे देखें, जो हर एलिमेंट होता है ना उसकी नेचर डिफरेंट होती है। ठीक है, हर स्पेशली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिविटी आपने पढ़ी है कि एलिमेंट्स पढ़े 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 जब उनके एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से बढ़ जाता है तो उनके अंदर से जो है वो रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाती हैं, अल्फा निकलती हैं, बीटा निकलती हैं, गैमा निकलती हैं, जो एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है। तो वो इसी वजह से आता है कि यहाँ पर आपके पास 92 अटॉमिक नंबर है। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 है। ठीक है, तो कहता है कि इतना जो है हमारे पास स्लो प्रोसेस है कि रेडियो एक्टिव जो यूरेनियम है वो क्या हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 1 kg से 0.5 को, जो बाकी यूरेनियम है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, जो डॉटर एलिमेंट्स बनेंगे, प्लूटोनियम बनता है या इस तरह का शायद बेरियम बनता है, मुझे आप एग्जैक्ट इसकी इक्वेशन नहीं याद, ये आपकी फिजिक्स में है 10th क्लास की। ठीक है, तो कहता है कि जब 0.5 किलोग्राम्स जो है वो रह गया, जब दोबारा इसकी नेक्स्ट हाफ लाइफ आएगी तो नेक्स्ट हाफ लाइफ में 0.5 किलोग्राम्स जो थे जब दोबारा होंगे कन्वर्ट तो 0.25 आ जाएगा। दोबारा 0.25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। जब फिर नेक्स्ट वैल्यू में 2 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। बात करने का मतलब ये है कि हाफ लाइफ क्या है, कि कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन देखें, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ये है 1 kg है। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 kg है, अगर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0.25 kg होगी, ऐसे ही है।
तो कहता है कि इतना जो है वो टाइम लगता है इतनी यूरेनियम को पेरेंट से डॉटर में कन्वर्ट होने में। जैसे आप देख रहे हैं 7-10 मिलियन तो कितने हो गए, 14-20 मिलियन ईयर्स हो गए, मतलब कि 2 हाफ लाइफ गुजरी हैं, ठीक है। तो ये हम हाफ लाइफ को हमने फार्मूला भी पढ़ना है कि अगर हमें टाइम दिया हो तो हम हाफ लाइफ कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको फार्मूला बताऊंगी कि अगर आपके पास टाइम दिया हुआ, किसी ने आपको कहा है कि भाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड की जो टोटल टाइम गुजरा है ना वो गुजर गया 96 मिनट्स गुजर गया, और एक हाफ लाइफ से थी उसका टाइम कितना है 24 मिनट्स है। तो आप 96 को 24 से डिवाइड करेंगे तो टोटल हाफ लाइफ जो उसने पास की होंगी वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं सो हाफ लाइफ ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो कहता है कि उस अमाउंट के इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ऊपर वाला रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्यों डिपेंड नहीं करे, ये फॉर्मूला है, इस पे हम कल बात करेंगे। अभी तक जो आपने पढ़ा, अगर यहाँ तक आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ।